भारती जी रिजर्वेशन पर आए थे नौकरी में क्या? समझ के नाम ये पटना हाई कोर्ट के जज साहब थे। सुना आपने, उन्होंने एक शेड्यूल कास्ट अधिकारी से पूछा कि भारती जी रिजर्वेशन से आए हैं क्या? इस पूरे वीडियो में ये साफ दिख रहा है कि जो भारती जी का वकील था वो मुसलमान था, दूसरा जो विपक्ष का वकील था वो मंगलम था, और जज साहब ने ये भी कहा कि मुझे तो नाम से ही पता चल गया था। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये पटना हाई कोर्ट के जज हैं। पूरे देश में सोशल मीडिया पर इनके खिलाफ अब कैंपेन चल रहा है। सोचिए, जब से बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार बन गई है, वहाँ के अधिकारी कर्मचारी जो सवर्ण समाज से हैं वो आंदोलनकारी बन गए हैं। बुलडोजर यूपी में चल रहा है, मध्य प्रदेश में चल रहा है, असम में चल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। बिहार में एक दरोगा ने अपनी मर्जी से बुलडोजर चला दिया, वो नप गया, नपना भी चाहिए, लेकिन उससे उसकी जाति नहीं पूछी गई। लेकिन सोचिए, एक दरोगा किसी मामले में सस्पेंड है, एक मामला चल रहा है, जज साहब ने उसकी जाति बता दी, कोर्ट में ठहाका लगने लगा। और सबसे बड़ी विडंबना है कि उसके साथ जो उसका वकील था मुसलमान, अशराफ मुसलमान, उसने भी वो ठहाके में अपनी हिस्सेदारी निभा दी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी होना और उसके तकलीफ़ों का अंदाज़ा लगाना आपको संभव नहीं है। दरअसल इस खबर को सबसे पहले अम्बेडकर नामा दिलीप रतनलाल ने ब्रेक किया था। उनके किसी साथी वकील ने पटना से उस खबर को भेजा था। उसके बाद नितिन मेश्राम और दिलीप मंडल ने इसको कैंपेन चलाया, और नितिन मेश्राम और दिलीप मंडल ने तो किरण रिजिजू से भी मुलाकात की है। तो इस जज के बहाने लगता है कि अब कोलिजियम अपनी अंतिम सांसें गिनने लगी है। जज साहब पर आरोप लग रहे हैं। सोचिए, लोग कह रहे हैं, वेद ने लिखा है कि काश भारती जी ने पूछ लिया होता कि जज साहब आप इंटरव्यू एग्जाम परीक्षा दे के आए हैं, कोलिजियम सिस्टम से आए हैं। आज तो बवाल कट गया। कश्मीर फाइल्स का डायरेक्टर अग्निहोत्री ने भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पर सवाल खड़े कर दिए। क्यों? उन्होंने एक फैसले की आलोचना की थी, कोर्ट ने उनको माफ़ी मांगने के लिए कहा। उन्होंने आज पूरा पेंडिंग केस का डिटेल डाल दिया अग्निहोत्री ने। दिलीप मंडल लगातार इसको डाल रहे हैं। अब तो संसद में जो उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने राज्यसभा में कहा है कि ये कैसे हो सकता है। 2014 में संसद के दोनों सदनों ने कानून पारित कर दिया था कि NJC नेशनल जुडिशियल कमीशन लागू होगा, लेकिन 4 जजों की बेंच ने उस कानून को भी रद्द कर दिया। सवाल है कि इस जज साहब के बहाने अब लोग कह रहे हैं कि अब किसी भी कीमत पर जुडिशियल सिस्टम लागू हो और ये कोलिजियम सिस्टम खत्म हो। आपको ध्यान रहे कि इस देश में सबसे ज़्यादा SC ST OBC माइनॉरिटी के खिलाफ फैसले आते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से ही आते हैं। इस देश में अगर कास्ट एट्रोसिटी पर न्याय होने लगे, सजाएं मिलने लगे, तो सजा लोगों का अपराध रुक सकता है। इस देश में आरक्षण पर अगर फैसले आने लगे तो अपराध रुक सकता है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश का जो सबसे मेन पिलर है जुडिशियरी, उसमें ट्रांसपेरेंसी आ जाए, ईमानदारी आ जाए, तो सबसे बड़ा बदलाव होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, किसी भी लोकतंत्र की 4 जो खंभा होता है, जुडिशियरी, उसके बाद कार्यपालिका, उसके बाद विधायिका, जिसको हम MLA MP कहते हैं, उनको तो हर 5 साल पर चुनाव में जाना होता है। लेकिन कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, और तब आता है चौथा खंभा, कहा जाता है ऐसा, मीडिया को। तो सोचिए कि मीडिया का आपको हालत पता है, सब जगह एक ही जाति और एक ही धर्म के लोग हैं। जुडिशियरी की भी यही हालत है। विधायिका और कार्यपालिका में भागीदारी है। रिजर्वेशन लागू है संसद में और विधानसभा में, रिजर्वेशन लागू है कार्यपालिका में, SP DM क्लर्क से लेकर चपरासी तक। लेकिन जो 2 मेन पिलर हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और मीडिया, उसमें भागीदारी नहीं है, डाइवर्सिटी नहीं है, और इसीलिए इस देश के 90% मामलों में उनके खिलाफ फैसले आते हैं, 90% लोगों के खिलाफ। अगर इस देश की न्यायपालिका ट्रांसपेरेंट हो जाए, उसमें डाइवर्सिटी आ जाए, तो चुनाव में करप्शन रुक जाएगा, चुनाव में पैसे का लेन देन रुक जाएगा। सोचिए, एक TN सेशन अपने आप को ईमानदार साबित करने के चक्कर में उसने तमाम बहुजन नेताओं को चुनाव हरा दिया। मैं फिर कह रहा हूं
जिस दिन इस देश की न्यायपालिका में भागीदारी तय हो जाएगी और मीडिया में भागीदारी तय हो जाएगी, ऑलरेडी कार्यपालिका और विधायिका में हमारी भागीदारी है, बहुजनों की भागीदारी है। बस दो जो डेमोक्रेसी के मेन पिलर हैं, न्यायपालिका और पत्रकारिता, उसमें बहुजन समाज की भागीदारी नहीं है। अब पत्रकारिता में भी अगर सोशल मीडिया देखेंगे, डिजिटल मीडिया देखेंगे, तो अब बहुजन समाज अपनी बात करने लगे हैं, लेकिन अभी भी न्यायपालिका उनसे छूता है। लेकिन 3 लोगों ने अब ठान लिया है। इस देश के कानून मंत्री जो खुद आदिवासी समाज से आते हैं, इस देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो खुद आदिवासी समाज से आती हैं, और इस देश के उपराष्ट्रपति जो किसान समाज से आते हैं, जाट समाज से आते हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि अब नहीं चलेगा, अब तो नेशनल जुडिशियल कमीशन को लागू करना ही पड़ेगा। और ये बहुत ज़रूरी है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जजों की जो बहाली हो वो परीक्षा से हो, एग्जाम से हो, इंटरव्यू से हो, और सरकार करे, संसद के जरिए हो, राष्ट्रपति के हाथ में हो। जज की भर्ती कर रहे हैं और उससे साफ है कि जो उनका अंकल सैम है, जो चाचा भतीजावाद है, वो सब जगह दिख रहा है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करेगा। मैं फिर कह रहा हूं, डेमोक्रेसी के कमजोर होने की सबसे बड़ी वजह जुडिशियरी का कमजोर होना है। अगर जुडिशियरी में भागीदारी होती, सबको फैसले आते, तो लोग डरते, सहमते। लेकिन सोचिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साहब ने कहा कि कौन लोग हैं जो जेल में बंद है, कौन लोग हैं जो मामूली बात पर जेल में बंद है, किन लोगों के खिलाफ फैसले नहीं आते हैं, किन लोगों के फंडामेंटल राइट सुरक्षित नहीं है, और कौन लोग हैं जो बड़े बड़े अपराध करके मजे से घूम रहे हैं, कौन लोग हैं जो करोड़ों लाखों लेके पैसे भाग जा रहे हैं। उस पर कोई जज नहीं बोलता है, उसको नहीं कहता है सरकार को कि अडानी, अंबानी, माल्या को टांग के लाओ, मोदी को टांग के लाओ। मोदी मतलब प्रधानमंत्री मोदी नहीं, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी। अगर सुप्रीम कोर्ट का जज कह दे कि उनको टांग के लाइए, तो क्या भारत सरकार नहीं लाएगी? लेकिन नहीं, एक मामूली शेड्यूल कास्ट दरोगा से उसकी जाति पूछी जाती है, वो भी कोर्ट में, और ठहाका लगाया जाता है। सवालों के घेरे में अब विधायिका और कार्यपालिका नहीं है, न्यायपालिका और पत्रकारिता है। और इस देश के बहुजनों को इसके लिए सचेत होना चाहिए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।